अच्छा बेटा, मुझे ये बताओ आपके पापा किधर हैं? छोड़ के चला गया। स्कूल क्यों नहीं जाती? पैसे होने थे तो फिर ही जाना थे। पैसे नहीं है? पापा कह रहा था तुम बेटी हो, वो बेटा नहीं दो। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाहौरी जलवा। आपके साथ मौजूद है आपका खिदमतगुजार फ़ाहद हसन। नाजरीन, आज हमारी बहन तहमीना हमारे साथ मौजूद है, जिसकी शादी को लगभग 7 से 8 साल हो गए। अल्लाह पाक ने रहमत से नवाजा, पहली बेटी इनको अता फरमाई अल्लाह पाक ने। इसके खावंद ने इनसे बहुत गिला किया कि बेटा क्यों नहीं हुआ, बेटी क्यों पैदा हुई। नाजरीन, इसके खावंद ने इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, नहीं किया, इन्होंने समझाया, बहरहाल उन्होंने कहा कि चले ठीक है अब बेटी हो गई, नेक्स्ट टाइम बेटा होना चाहिए। नाजरीन, दूसरी दफ़ा दूसरे या तीसरे साल या 3 साल बाद 2 साल बाद अल्लाह पाक ने एक रहमत फिर अता फरमाई, अल्लाह पाक ने फिर बेटी अता फरमाई। इनके खावंद ने इनसे फिर गिला किया कि अब बेटी क्यों पैदा हुई, अब बेटा पैदा क्यों नहीं हुआ। नाजरीन, इनको मजबूरन अपने किसी अजीज़ को बेटी देनी पड़ी, क्योंकि इनके खावंद बहुत ज़्यादा इनसे नाराज़ थे। अल्लाह पाक ने तीसरी बार फिर दोबारा बेटी अता फरमाई। जब ये बेटी पैदा होने वाली थी, नाज़रीन, नन्ही सी फूल जैसी माशाल्लाह ये बच्ची है, जब ये पैदा होने वाली थी तो खावंद अपनी बीवी को यही कहता था कि अगर इस दफ़ा बेटी हुई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, मैं चले जाऊँगा तुम्हें छोड़कर। अल्लाह पाक ने बेटी अता फरमाई। नाज़रीन, वो शख्स, वो खावंद पता नहीं कहाँ चला गया, छोड़ दिया अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, नन्हे फूल जैसे मासूम बच्चों को छोड़कर वो कहीं चला गया है। इस बहन से जानते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई। कैसी है बहन आप? बस भाई ठीक ही हैं, आपके सामने देखने बहुत परेशान हूँ। अच्छा बहन, मुझे ये बताइएगा कि कितने साल हो गए आपकी शादी को? भैया यही 7-8 साल हो गए हैं। 7-8 साल। ये पहली बेटी जब पैदा हुई तो क्या तासुरात थे आपके खावन के? भाई जब ये पैदा हुई थी ना तो तभी यानी कि थोड़ा सा नाराज़ थे कि बेटा नहीं है बेटी हुई है। तो मैंने कहा चलो आपकी रहमत है, फिर दूसरी बार बेटा अल्लाह पाक दे देगा। जब दूसरी बेटी हो मैंने किसी को दे दी, उससे भी नाराज़ थे कि बेटी बस इनके खावन की नाराज़गी की वजह से आपने बेटी किसी को दे दी, क्योंकि घर में लड़ाई झगड़ों की वजह से। हाँ जी भाई यही था। तो उनके पास औलाद भी नहीं थी और कुछ खामद की वजह से तो मैंने ना, फिर मेरा दिल तो नहीं करता था देने को, ज़ाहिर माँ हूँ, माँ का तो नहीं दिल करता किसी को दूँ। तो बस खामद की वजह से ना मैंने बेटी भी किसी को दे दी। तो भाई इसलिए मैं ना बहुत परेशान थी। जब मेरी ये तीसरी बेटी, फिर मैंने कहा चलो अल्लाह पाक मुझे बेटा दे देगा। मैंने बहुत दुआ करती थी, बहुत कोशिश की, नमाज़ पढ़नी, दुआ करनी कि अल्लाह पाक मुझे बेटा दे। ये भी बेटी हो गई, इसे पता चल गया अल्ट्रासाउंड में बेटी आई है तो नाराज़ हो गए, फिर चले गए कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, तुम्हें तलाक दे दूँगा अगर बेटी हुई तो। बहुत धमकी लगाता था। मैंने उसे समझाना कि मेरी मर्ज़ी नहीं, मेरे बड़े ऑपरेशन से 3 बेटियाँ हुई हैं, तीसरी बेटी बड़े ऑपरेशन से हुई है। मेरा भी दिल चाहता था कि अल्लाह पाक मुझे बेटा दे। माँ का नहीं दिल चाहता कि माँ भी बेटा के साथ बेटा हो, माँ का भी घर बन जाए। तो भाई इस वजह से ये जब हुई ना, ये नशे वगैरह, पहले तो मेहनती था, पहले ठीक रहा हमारे साथ। जब ये बेटी है जैसे होती गई ना, वैसे वैसे उनका रवैया भी चेंज होता गया। नशे लग गया भाई, नशे करने लग गया। मैं उसे पाँव पे हाथ लगाना, हाथ जोड़ने कि नशे ना करो, बेटियाँ रब की रहमत है, शुक्र अदा करना। जिस वो भी तो हैं जो बेटियों से भी तरस रहे हैं। जिसके घर में बेटी नहीं है उसके घर में अल्लाह की रहमत नहीं है। तो अल्लाह ने मुझे 2 रहमतें दी है। तो मैं बहुत परेशान हूँ भाई। मैं काम करने जाती हूँ, ये किराए का मेरा मकान है, मेरा कोई वसीला नहीं है। मैं बहुत मुश्किल से आई हूँ मीडिया पे, दिल नहीं चाहता था मीडिया पे आने पे, इंसान शौक से नहीं आता भाई, मैं मजबूरी से आई हूँ। तो बस आप मेरी हेल्प करें, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी बच्ची का दिल चाहता है मम्मा मुझे खाना दो, खाने के लिए इनको मैं खिला नहीं सकती। ये पढ़ान कहती मैंने स्कूल जाना है, मेरी इतनी गुंजाइश नहीं है भाई मैं इसके स्कूल डाल दूँ, मेरे पढ़ाने की गुंजाइश नहीं है बच्ची को। ये बच्चे खाते पीते हैं, ये रोती है मम्मा बच्चे वो फलानी आइसक्रीम खा रहे हैं मम्मा, मैंने मुझे भी ला दो। मैं रोती हूँ बैठ के कि आज इनका पापा होते शायद इनको तरसने ना देते। मेरी बहन, मुझे ये बताइएगा कि आपके खावत ने आपसे रब्ता करने की कोशिश नहीं की? ज़रा ख्याल नहीं आया कि यार मेरी बेटियाँ हैं, मेरी औलाद है?
भाई मैं उनको खुद ढूंढती रही, मैं मीडिया पे इसलिए आई थी कि चलो देख लेंगे, देख के हमें हमारे पास आ जाएगा। तो भाई मैं उन्हें खुद ढूंढने की कोशिश की है, मुझे नहीं ढूंढा। अल्लाह जाने वो किधर है, जीता है कि हमारी, हमें ये भी नहीं खबर है। जब हमारे पास नहीं है ना, हमें तो ऐसे लगना जैसे है ही नहीं है फिर दुनिया में। अच्छा बहन, तो मुझे ये बताइएगा कि आपका ससुराल, आपके खावन के घर वालों से आपने रब्ता करने की कोशिश की, उनसे मालूमात हासिल हुई कि आखिर वो किधर ही चला गया बंदा? भाई वो अभी सब रहते थे किराए पे, ठीक है भाई, उन्होंने मकान वगैरह चेंज कर लिया था। जब मैं गई ना उनके पास दोबारा, किधर है उनके, किधर चले गए, मैं वो भी कहते थे तुम जानो, तुम्हारे बच्चियाँ जाने, हम खुद बच्चे वाले हैं, हम अपने बच्चों का करें कि तेरा करें। वो भी नहीं, किसी ने नहीं मुझे पूछा भाई। इस दौर में कोई भी नहीं किसी का बनता। अच्छा बहन, मुझे ये बताइएगा कि आपका गुजर बसर कैसे हो रहा है? आपकी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, रोज़गार कैसे आपका चल रहा है? कैसे रोटी पानी पूरी हो रही है? घर का किराया कहाँ से पूरा हो रहा है? भाई ये मैं बहुत मुश्किल से कर रही हूँ, क्योंकि मैं काम करने जाती हूँ, बाजी बहुत अच्छी हूँ, खाना वगैरह भी दे देती हूँ, बच्चों को खिला देती हूँ मैं। भाई वो जो सा मैं लाती हूँ ना, मैं रेंट दे देती हूँ, फिर मेरे पास राशन नहीं होता। हाकिम साहब भी अच्छे हैं, वो भी पूछ लेते हैं, दे देते हैं बच्चों को। भाई अगर ना भी हो तो बच्चों को मैं मार के ऐसे ही भूखे खिला देती हूँ। बेटा इधर आए, मेरी बात सुने, इधर आओ, शाबाश शाबाश, इधर आओ इधर आओ। बेटा क्या नाम है आपका? मलाइका। मलाइका, कितना प्यारा खूबसूरत नाम है। किस क्लास में पढ़ती हो आप? नहीं पढ़ती? आपकी एज कितनी है? 6 साल बताओ, 6 साल। 6 साल की। मलाइका इतनी प्यारी हो, क्यूट सी हो, मुझे ये बताओ कि आप स्टडी नहीं करती? पढ़ाई करने को दिल नहीं करता? स्कूल नहीं जाती? स्कूल क्यों नहीं जाती? पैसे होने थे तो फिर ही जाना थे। पैसे नहीं है? नहीं, अच्छा बेटा, मुझे ये बताओ आपके बाबा किधर हैं? छोड़ के चला गया। बाबा छोड़ के चले गए? याद नहीं आती अपने बाबा की? आंधी आती है। बाबा नहीं, की याद आती है? आंधी। तो बाबा क्यों नहीं आ रहे? बाबा को कहो, बाबा आप जहाँ भी हो आ जाओ, हम आपकी बेटियाँ हैं। मम्मा के साथ काम में चले जाते हैं। अब मामा के साथ काम पे चली जाती हो? तो बाबा को नहीं बुलाओगी? बाबा को क्या कहना चाहोगी आप? बाबा देख रहे हैं आपको। पापा हमको मारता था। क्या? पापा हमको मारता था। पापा मारता था आपको? मामा को भी मारता था? आप देखती थी मामा और बाबा के बीच में लड़ाई होती थी, बाबा मामा को मारते थे? हाँ जी। बाबा तो कहते हैं कि मुझे बेटी नहीं चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। हम्म, हम्म, तो आप बताओ ना कि मैं बेटा भी हूँ बेटी भी हूँ। मम्मा पापा कह रहा था तुम बेटी हो बेटा नहीं हो। बाबा कह रहे थे तुम बेटी हो बेटा नहीं हो। पापा कहता तुमने माँ खानी है। अच्छा बहन, गवर्नमेंट को कुछ कहना चाहेंगी आप? जी मैं ये कहना चाहती हूँ, आप खुदा के लिए मेरी हेल्प करें, मुझे कहीं भाई कोई गाड़ी ले दे, मेरी बच्ची को पढ़ा दे। मैं बच्ची की वजह से बहुत परेशान हूँ, और मेरी हेल्प ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सके मैं उनके लिए दुआ करूँगी, नमाज़ पढ़ के दुआ करूँगी जो हमारी हेल्प करेगा। मेरे बच्चे भूखे रहते हैं, खाने को तरसते हैं, हर चीज़ खाने को मांगते हैं। मैं नहीं, गुंजाइश नहीं है इतनी कि मैं इनकी परवरिश अच्छी कर सकूं। ये कपड़े भी कोई दे देते, मैं इनको पहना देती हूँ किसी के जिधर काम करने जाती हूँ, तो बच्चे कहते हैं मुझे नई जूती लेके दो, नई कपड़े लेके दो। मामा मैं कहाँ से, इतनी महंगाई का दौर है, मैं तो घर का राशन नहीं पूरा कर सकती, बच्चों की फीस कहाँ से पूरी करूँगी, कपड़े जूती कहाँ से पूरी करूँगी। जहाँ तक हो सके इस फैमिली को आपने सपोर्ट करना है, इस बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाना है, ज़्यादा से ज़्यादा खुदारा ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मदद की जाए, ताकि आगे रमज़ान भी आ रहा है, नेकी का महीना है। बहरहाल हर दिन ही नेकी का होता है कि रमज़ान शरीफ में एक खसूसन अल्लाह पाक की रहमतें नाजिल होती हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए लाहौरी जलवा फ़हद हसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।